मैं मेरे महल्ले वाले आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, टाउन हॉल वालों से अपील करता हूं, मैं आपको वसीयत करके जा रहा हूं, खुदा ना खास्ता अल्लाह बर हज़ाना, अगर ये मुझे कोई झूठे केस में अटकाते हैं और खुदा ना खास्ता मैं जेल में जाता हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं जेल से फॉर्म भरूंगा और आपकी जिम्मेदारी है। जो मकसद है इनका, ये जो चाहते हैं कि मैं जेल में जाकर नाकामयाब हो जाऊं, आप मुझे हजारों की लीड से चुन के देना। सैयद अब्दुल मतीन साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है, सुनने में ये बातें आ रही है कि जो आपके भाई के ऊपर जो केसेस हुए हैं उस बारे में कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको खुलासा कर दूं कि मेरे भाई के ऊपर कोई केस हुआ, रजिस्टर्ड हुआ नहीं है। इसकी हकीकत ये है कि सैयद मोहसिन नामी मेरा भाई है, सगा भाई है, वो कलेक्टर ऑफिस में उसका रजिस्ट्री का, नोटरी का एक ऑफिस है। तो उसकी दुकान के अंदर जो है तो एक सैयद मंजूर अली नामी नौजवान जो है तो काम करता है। तो ये साजिश के तौर पे जो है तो मेरे भाई को अटकाने की कोशिश की गई थी। साजिशें 17-18 महीने से 2 साल से मेरे पीछे लगी हुई थी। अब ये मेरे भाई की तरफ जो तो कन्वर्ट, अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो किस तरीके से सैयद मतीन को अटकाने की कोशिश की गई थी, मगर वो मेरे भाई को अटकाने की साजिश थी। तो उसका खुलासा ये है कि मोहसिन ने जो है तो उसकी गाड़ी है बर्कमैन, सैयद मोहसिन की, तो गाड़ी कलेक्टर ऑफिस में वो लगा कर जो है तो अपने ऑफिस में काम के लिए मशगूल था। उसके बाद ये हुआ कि 11 तारीख का ये वाक़या है। 11 तारीख के दिन जो है तो सैयद मोहसिन की गाड़ी के अंदर जो है तो एक नौजवान दोपहर में 3 से 3:30 बजे जो है तो एक डिग्गी, गाड़ी की डिग्गी खोल कर, ये सीसीटीवी फुटेज में आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको भी दे दूंगा इंशाल्लाह। और वो गाड़ी के अंदर वो कैरी बैग, जो वाइट ब्लैक कलर की कैरी बैग जिसमें गोलियां कुछ पाई गई नहीं, वो कैरी बैग रखते हुए वो नौजवान की सीसीटीवी फुटेज है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुकी और आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको दे भी देना चाहता हूं। तो वो सीसीटीवी फुटेज में ये बताया गया है कि वो नौजवान आता है और मेरे भाई की गाड़ी की डिग्गी खुलता है और वो उसके अंदर सामान रख देता था। जो भी सामान जो पुलिस बता रही है वो सामान रखने के बाद 6:30 बजे मेरा भाई वो गाड़ी लेकर निकल कर घर के लिए निकलता है। और इत्तेफाक से मेरे भाई ने हमारे उसके ऑफिस में जो बच्चा काम करता है सैयद मंजूर अली, सैयद महबूब अली जिसका नाम है, वो जो है तो गाड़ी लेके निकलता है और कलेक्टर ऑफिस के चौराहे पे पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और गाड़ी की डिग्गी खोलकर वही सामान निकालती है, वही सामान। तो ये मेरा ये बोलना है कि साजिश के तौर पे अटकाने की कोशिश की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो फुटेज के जरिए ये बात साबित हो चुकी कि कोई ना कोई नौजवान है जो वो गाड़ी में सामान, जो गोलियां है वो रख रहा था। ये बात साबित हो चुकी है, वो फुटेज मैं आपको दे दूंगा। और मेरी अपील है, लोकल पुलिस स्टेशन ने भी क्या ये ट्रैप था, उन्हें भी ये किसी के खबरी के ज़रिए ये मालूमात दी गई थी कि भाई ये सामान ऐसा था मोहसिन की गाड़ी में है। अब मोहसिन को अटकाने की कोशिश की थी, वो बच्चा नौजवान जो है मंजूर अली जो बेगुनाह है और मेरा भाई भी जो है तो उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि वो सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जाए और मुझे लोकल जो पुलिस स्टेशन है उस पर कोई एतमाद नहीं है। और मेरी पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से भी अपील है और मैंने गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है, राजेश भैया टोपे से भी मैंने उनको जो मैसेज के ज़रिए ये बात बताई है, इसका खुलासा किया है। तो इसकी सीआईडी चौकसी की मैं मांग करता हूँ कि भाई ये जो मामला हुआ है इसकी सीआईडी चौकसी होनी चाहिए, क्योंकि ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। ये टेक्निकल केस, इसके पीछे कौन लोग है, कौन है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं और मुझे अटकाने की और साजिशें ज़ोरों शोर से गर्म हो चुकी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही लोगों को, शहरियान औरंगाबाद को खुलासा कर देना चाहता हूं कि मुझे फिर से और इन साजिशों में अटकाने की कोशिश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता तो क्या ये बात साबित नहीं होती थी कि भाई उसमें सही गोलियां है, ये है। तो वो सीसीटीवी फुटेज मैं आपके चैनल को दे दूँगा और वो सीसीटीवी फुटेज आप आवाम तक जरिए पहुँचाइए। और निखिल गुप्ता साहब से भी मेरी अपील है और गृह मंत्री साहब जो दिलीप वत्से पाटिल साहब है, मैंने उन्हें भी एक पत्र लिखा है, राजेश भैया टोपे को भी एक पत्र लिखा है और लोकमत समाचार, दैनिक लोकमत में भी ये न्यूज़ आई हुई है नगर सेवक मतीन के ताल्लुक से कि उसके भाई की गाड़ी में ऐसा मिला है। तो फुटेज का खुलासा मैंने अभी तक नहीं किया, मगर अब मुझे ऐसा ज़रूरत में है कि फुटेज है तो शहरियान औरंगाबाद तक आ जाना चाहिए। फुटेज जहाँ पर ओरिजिनल है उसका एविडेंस के ज़रिए उसको जो है तो हमने कोर्ट में भी पेश किया है और इंशाल्लाह आने वाले 2 दिनों में मैं हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी दाखिल करने वाला हूं कि भाई जो भी साजिशें चल रही है
जो भी मेरे खिलाफ FIR जो कंप्लेन करने जाता है, अभी मुझे उड़ता उड़ता न्यूज़ मिलेगा छावनी पुलिस स्टेशन के खिलाफ भी मेरे पर एक टेक्निकल केस दाखिल होने वाला है। तो मैं इस पूरे मामलों की, मेरे जो गुज़िश्ता साल जो सिटी चौक में मेरे ऊपर जो टेक्निकल केस दाखिल हुआ था 376 का, उसकी और सब मामलों की CID चौकसी की मैं खुद करना चाहता हूं कि इसकी CID चौकसी किया जाए और इसके पीछे जो भी खाती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेरी ये मांग है। और आखिरी बात, मैं मेरे महल्ले वाले आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, टाउन हॉल वालों से अपील करता हूं, मैं आपको वसीयत करके जा रहा हूं, खुदा ना खास्ता अल्लाह बर हज़ाना, अगर ये मुझे कोई झूठे केस में अटकाते हैं और खुदा ना खास्ता मैं जेल में जाता हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं जेल से फॉर्म भरूंगा और आपकी जिम्मेदारी है। जो मकसद है इनका, ये जो चाहते हैं कि मैं जेल में जाकर नाकामयाब हो जाऊं, तो खुदा ना खास्ता मैं आपको वसीयत करके जा रहा हूं, अगर झूठे केस में मुझे अटकाया गया, हाँ ये केस का तो मैं खुलासा कर चुका हूँ, फुटेज आप देख लेना, और फ्यूचर में अगर मुझे झूठे केस में अटकाया गया, मुझे मगर उम्मीद है मुझे पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अग्रह खाता हमारे पास है, इसकी CID चौकसी इंशाल्लाह इसके आदेश मैं लेके रहूंगा। नहीं तो मैं विभागीय आयुक्त हमारे सुनील केंद्र के साथ उनके सामने बेमुद्दत भूख हड़ताल करूंगा कि इसकी CID चौकसी की जाए। और वार्ड वालों से फिर से अपील करता हूं, मैं वसीयत करके जा रहा हूं मेरे महल्ले वालों, अगर मुझे झूठे केस में अटकाया गया और मैं जेल से चला गया तो मैं वहां से फॉर्म भरूंगा और तुम्हारी जिम्मेदारी है इनके मकसद में इनको नाकामयाब करना। और आपकी दुआओं से, अल्लाह की दुआ से, मेरी माँ की दुआओं से आप मुझे हजारों की लीड से चुन के देना और इनके मकसद में उन्हें नाकामयाब करना। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।